एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हम लोग कल के चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कुछ और भी करेंगे। एंड वो जो हम कुछ और करेंगे वो भी आपको पता चलेगा हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे आज, ठीक है। तो शुरू किया जाए। वैसे मैं देखता हूँ तुम लोगों में काफ़ी आना चलता है ना कमेंट सेक्शन में मेरे आने से पहले। और विपिन भाई क्या चल रहा है, क्यों? और विपिन भाई कैसे हो? विपिन भाई, विपिन भाई, भाई को क्यों? विपिन भाई को सलाम। आई लव यू सो मच सर राज किशोर। अरे भाई यार प्लीज़ कोई मुझसे भी मैथ का बैच शेयर कर। अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है मयंक राज। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। फिज़िक्स हो गया क्या? आप बोलिए ना कोई। तो चलिए मैं ही बोल देता हूँ, प्रियंका जी अभी हुआ नहीं फिज़िक्स, ठीक है। अच्छा, मैं बोल रहा था फिज़िक्स भी करना चाहोगे क्या? क्यों? फिज़िक्स तो यार अपने आप से कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ बताओ बताओ। फिज़िक्स तो अपने आप से कर ही सकते हो ना, कि वो भी करवाना पड़ेगा? लप्पू द फिज़िक्स है, एक भी क्वेश्चन उससे आवे ना है, और वो भी तुमको समझ तुमको आवे ना, तो क्या कहते हो बताओ? अपना भी टाइम बचाओ, मेरा भी। क्यों? तेज बोला सर जी। बेटा इतने तेज बोल पाई बे? हाँ, ऐसे तेज ना बोल पाई बे। नो सर, ये हुई ना बात। हाँ, नहीं नहीं, अपने आप से नहीं कर पाओगे तुम लोग। अरे यार मैं तो सोचा तुम लोग काफ़ी तेज बच्चे हो, कर लोगे। आप कराना, क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहे ना, तो अपना भी क्या है ना, फिजिक्स से वैसे भी। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए अपने को। दो चीज़ें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए गाइज। सिग्मा बॉन्ड गिन लो और लोन पेयर गिन लो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सिग्मा और लोन पेयर गिनना है आपको। कैसे? लेट्स सपोज वी हैव CO2। हमेशा ध्यान रखियो, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ CH4, क्या बोलता हूँ मैं? CH4। तो CH4 मतलब CH4 में C क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा सेंट्रल एटम। CO2 में सेंट्रल एटम क्या होगा? बताओ, तुम बताओ मुझे, क्या होगा? कार्बन होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? अमोनिया मैंने ले लेता हूँ, अमोनिया NH3, ये और ये, ठीक। अब मैंने क्या बताया? सिग्मा बॉन्ड गिन लो, लोन पेयर गिन लो। सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने तुमको कल बताया था कि जब भी कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, कहीं डबल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा और एक पाई होता है, और कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या समझे? समझ में आई बात? ठीक। तो चलिए गाइज, लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर जैसे मैं आपको बताता हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 हुए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इसका, तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी में मैक्सिमम 8 तो आ सकते हैं, लेकिन बचे कितने हैं? 5 ही बचे हैं, तो 5 हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, जिसमें किसी ने 3 तो शेयर कर रखे हैं। आप मैंने आपको बताया था, हर एक बॉन्ड के किनारे, हर एक बॉन्ड के एंड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके खप गए शेयरिंग में विद हाइड्रोजन। बट 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 ओके, बट 3 तो खप गए, लेकिन है तो 5 इसके पास वैलेंशियल में, तो 2 बच गए, यानी कि एक पेयर बच गया। पेयर में मिलेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन, पेयर में। तो यानी कि
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, है कि नहीं है? हाँ, तो ये हो तो है लोन पेयर, समझे? अब कार्बन के पास 4 होते हैं, चारों खपे हुए हैं इसके, तो 1 2 3 4, कोई इसके पास यहाँ भी चारों खपे हुए हैं भाई, कि 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड ही बनाता है भाई तो अपना, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई आपको? अब बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तुम ही लोग बताओगे, मैंने सब कुछ बता दिया तुमको। रैंक 1 को फ्री गैस सिलेंडर, जी कपिल स्वामी जी, मेरी तरफ से जो भी रैंक 1 लाएगा, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में, मेरी तरफ से फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर उसको दिया जाएगा। आपको बुक भी नहीं करवाना है मेरी तरफ से, ठीक है? चलो तो बताया जाए। देखिए गाइज, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 है, 4 है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 होगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल चीज़ है, ठीक? एक्चुअल चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, कि अगर इन दोनों का सम, क्या मैं बोला, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, लोन पेयर गिन लो, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ अगर आ जाए क्या 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, sp से ही शुरुआत होती है, ठीक है? 3 है अगर तो sp2 होगा, 4 है अगर इनका जोड़ सम तो sp3 होगा, 5 है अगर जोड़ तो sp4 नहीं होगा बेटा, sp3d होगा, ठीक है? इससे ऊपर तुमसे पूछेगा है नहीं, बाकी तो d1 d2 d2 d3 इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो d से पूरा 5 तक जाएगा ये, ठीक है? 2 3 4 5 मतलब sp3d, देन d2, देन d3, देन d4 d5 इस तरीके से जाता है, ऑलराइट। देन वो f में आ जाता है, ठीक है? f ऑर्बिटल, देन f7 तक जाता है, क्योंकि s के पास 1 ऑर्बिटल होती है, p के पास 3 होती हैं, d के पास 5 होती हैं और f के पास 7 होती हैं। खैर, जिन लोगों ने जेई के टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री, तो उनके लिए तो आसानी से रिकॉल हो गया होगा। हो हाँ, पढ़े तो थे कुछ आज से बहुत, लगभग जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो तब की बात है ये। तो यहाँ पे सम कितना है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 1 2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 हैं यहाँ पे सिंगल, मतलब 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, भाई एक तो पाई होगा ना, तो 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब नहीं तुमते मतलब sp, ठीक, sp हो गया हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन का 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो गया, 4 हो गया, 4 ले लो गाइस, sp3 ले लो गाइस, एक तुम बताओगे गाइस, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब क्योंकि तैयारी हो गई है तो अब जो है खेल होगा, अब तुम बताओगे मुझे, ठीक है? और ना बता पाए तो देखना तुम फिर, ठीक है? फिर देखना तू, ठीक है? जो तेरी मैंने, खैर करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इसको सब का बताओ, जितने भी कार्बन आइटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जल्दी बताओ, मज़ा आ गया 11th पढ़ के। हाँ, sp परोठा, अच्छा देखो, यहाँ पर अगर बात करेंगे जो CH3 लिखा हुआ है, अगर तुमको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तुम्हारा ब्रेन अगर हैंग कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऐसे बना लो, ठीक है? 3 हाइड्रोजन हो गए, ऑलराइट। तो 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा? sp3 बेटा, यहाँ लोन पेयर भूल जाना, ठीक है? sp4 दरोगा, अच्छा आपकी शादी हमारी तरफ से आपको गैस सिलेंडर, वो भी कमर्शियल वाला, क्या याद कर रहा है अभी? सही था, CH, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैंने हाइड्रोजन बना दिया, ठीक? तो 1 2 और 3, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन मतलब सॉरी 3 हो गया इसका सम, लोन पेयर तो है ही नहीं, खैर, तो sp2। यहाँ पर 1 सिग्मा यानी 2 सिग्मा sp, ठीक? ये बेटा इसमें H लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा? 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है ना, इसलिए, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2, और इसमें फिर अगेन CH3 हो गया तो sp3, ख़त्म, ठीक है? ओके, चलो, तो अब आ जाते हैं एक और चीज़ मुझे आपको पढ़ानी है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जे का हो तो है सर जी, जे हो तो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हो तो है सर जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो तो है, ये 3 तरीके को हो तो है। एक तो हो तो है 0 ऑर्डर, ठीक है, चल जा भाई, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पे रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हैं, ये क्या हो तो है। देखो रिएक्टेंट तुम्हें पता है, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है। प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। किससे मतलब होता है, किससे मतलब होता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से मतलब होता है अपने को। ठीक, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिस पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कितना लें, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखते हैं लाइक कि सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन करवाते हुए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो यूज़ करी जाती है, तो उसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कितना फास्ट होगा स्लो, कि आप सनलाइट कितना डाल रहे हो उस पर, उसमें एचन्यू कितना डाल रहे हो, उसमें फोटॉन्स कितना डाल रहे हो, उस पर लाइट कितना डाल रहे हो। यानी कि वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं हो रही है बल्कि लाइट पे डिपेंड हो रही है। तो क्या, तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है उसकी पावर जीरो, जीरो मतलब इंडिपेंडेंट, तो ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई आपको बात? जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है वो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना हुआ, तो ध्यान रखेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है नीचे वाला ग्राफ। आप यहाँ पे देखिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द जो कंसंट्रेशन वाला एक्सिस है उसके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सिंपल है कि जो रिएक्टेंट है उसके सिंगल, उस पर डिपेंड कर रहा, सिंगल पावर पे। सिंगल पावर मतलब यानी कि उसका एक मोल लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल SO2Cl2 है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये क्या है, रिएक्टेंट है, यानी कि एक पावर है तो एक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। के क्या है, के कांस्टेंट है। अगर ये जीरो होता, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, तो रेट डिपेंड ही नहीं करता, रेट कांस्टेंट होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। अब यही अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट होता है वो रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ऐसे डिपेंड करेगा कि या तो दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों रिएक्टेंट की एक एक पावर चढ़ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, पता है जितने भी रिएक्टेंट लिखते हैं हम इसमें उन सबको जोड़ देते हैं तो दो निकल के आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कुछ ऐसे भी तो हो सकती है कि रिएक्टेंट एक ही हो लेकिन उसके दो मोल लिए गए हों, तो भैया ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यह भी हो सकती है एक एक करके दो रिएक्टेंट हो एक एक ऑर्डर पे, और ये जो है दो दो उस पर हो, तो ये से भी हो सकती है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकती है, हो सकता है कि एक ही रिएक्टेंट हो, यहाँ पे कांस्टेंट लगा लेना, इस तरीके से हो सकता है, या हो सकता है कि एक रिएक्टेंट का दो पावर चढ़ाओ दूसरे का एक चढ़ाओ, या हो सकता है कि तीन रिएक्टेंट हो तीनों का एक एक पावर चढ़ाओ, तो तीनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ठीक है, वो होल नंबर भी हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। वो फ्रैक्शन भी हो सकता है 1/2 3/2 इस तरीके से, फ्रैक्शन भी हो सकता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, ध्यान रखना इसको। अब सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये तो ना वो 2 लिखा हुआ है, तो ये तो ना रिएक्टेंट जो N2O5 है उसकी पावर मतलब 2 में रेज हो गई है, तो बिल्कुल। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे नहीं है कि आपको कोई एक रिएक्शन दे देगा और ओहो अच्छा 2 है तो अच्छा, तो ये रिएक्टेंट है इसकी पावर 2 रेज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप देख के बोल दो। क्यों? क्योंकि जो N2O5 है, ठीक, ये दो स्टेप्स में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, 2 स्टेप्स में डिकम्पोज होता है, ठीक है। एक होता है स्लो स्टेप और एक होता है फास्ट स्टेप। पहले होता है इस तरीके से, N2O5 गिव्स अस NO2 प्लस NO3, ठीक है। तो N2O5 ने NO2 और NO3 दे दिया अपने को। देन इसके बाद NO2 और NO3 क्या करते हैं, ये फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं और अपने को देते हैं NO2 O2 और NO, एंड ये फर्दर, अब तो ये आपको समझ में आना चाहिए, NO2 O2 और NO, और ये फर्दर डिकम्पोज होता है NO लेके। तो जो पहला जो स्टेप होता है N2O5, यहाँ पे सिंगल मोल ही है, तो इसलिए सिंगल ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, जो पहला स्लो स्टेप होता है। ऐसा ही ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में भी होता है, ठीक। क्लियर है आपको? क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आनी चाहिए आपको, नहीं आ रही है तो ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो ये चीज़ है। अब बेटा तुम क्वेश्चन कर लो, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई,
अब तुम क्वेश्चन करोगे। हिंदी भी बोल दीजिए, गुस्साता हुआ इमोजी 6 बार, सॉरी 7 बार है। ओके, थाला फॉर अ रीजन। नहीं एशले पार्क जी, आपको डरना नहीं है। सर बीएससी पीसीएम वालों को पढ़ने की ज़रूरत है क्या एसएससी की फिजिक्स केमिस्ट्री? देखिए वो देखिए आप, ठीक है, 1-2 चैप्टर देखिए, क्वेश्चन लगाइए जो पेपर में है। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता कहीं ऐसे। मतलब आपको लोगों को लगता है क्या ना, हमने तो पढ़ा रखा है, हम तो साइंस बैकग्राउंड के, अभी पढ़ना पड़ेगा क्या? लाइक इट वॉज लाइक हमारे यहाँ पे एक आंटी जी हुआ करती थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो शी वॉज लाइक कि मतलब उनके हस्बैंड पुलिस में थे कि अब हमको भी बिजली का बिल भरना पड़ेगा क्या? उनको ये बोलती थी, ठीक है। मतलब एक तो हमारी सरकार मतलब उन्हीं के कास्ट की सरकार थी उस टाइम पे, ठीक है। और उनके हस्बैंड पुलिस में थे, तो दे वर लाइक कि हमको भी बिल भरना पड़ेगा क्या अब? हैं? विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो साइक्लिकल होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिक हकल रूल, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप भले पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपसे अगर सवाल बहुत नहीं बनेंगे, ये ट्रू है, आप देख लो, ठीक है। हाँ, आप फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेना। बन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। प्लेनर होने चाहिए, तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जियो साइंटिस्ट का, जियो साइंटिस्ट के थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन आते हैं, तो आपने घबराना नहीं। नहीं ये तो बड़ा सर भारी टाइप क्वेश्चन लगा। नहीं, भारी वारी कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ब्रेक करना होता है। भारी है जैसे बड़ा है, तो बड़ी चीज़ को ना तोड़ा जाता है ऐसे। जियो साइंटिस्ट एक बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया एग्जाम होता है ये, ठीक है, भयंकर एग्जाम होता है। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अब बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। मैंने बताया था कि जो क्लीनिंग एक्शन होता है इमल्सिव, भाई नहीं, अगर तुमको याद आ रहा है तो यार मैंने कहाँ पे खोल तो रखा था, इसीलिए ताकि तुमको दिखा सकूँ। कल वाली क्लास की जो पीपीटी की पीडीएफ शेयर करी थी, खोल के देखना, उसमें सब लिखा हुआ है एमल्सिफिकेशन, ठीक है। वो जब तुम सो रहे थे ना तब पढ़ाया था ये। मिसेल फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल होता है मिसेल फॉर्मेशन, जिसको माइसेल बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो माइसेल फॉर्मेशन होता है जहाँ पर क्या होता है, ये डर्ट हो गया और जे होतो है हेड, ये होतो है टेल, जे होतो है हेड, जे होतो है टेल, इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो टेल तेल की तरफ है, टेल तेल की तरफ है, और हेड कहाँ है, हेड कहाँ है? तो इसमें दो होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? पानी से जो करे प्यार वो कैसे करे, तेल से इनकार, ठीक है। तो ये वाला हो गया पार्ट आपका। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार कर रहा है, पानी से प्यार कर रहा है, ये बोल रहा है कि से क्या बोलते हैं, तेल से प्यार करेंगे, तेल से नहीं प्यार कर रहा है, वो पानी से प्यार कर रहा है, ठीक है, पानी से प्यार कर रहा है। हेड मैंने शायद इधर बना दिया ना, हेड उधर बनेगा, रुक जाओ गाइस, ठीक है। तेल तेल टेल तेल की तरफ होगी, टेल तेल की तरफ होगी, टेल तेल की तरफ होगी, हेड होगा किसकी तरफ, पानी की तरफ, ठीक है। तो हेड जो होता है दैट इज ONA जो ग्रुप होता है, हमें पता है ना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं। तो ONO जो होता है, सोडियम वाला जो पार्ट है, ये आपका होगा कहाँ पर, ये होगा हेड वाली साइड पे। कहाँ होगा ये सर? ये होगा आपकी हेड वाली साइड पे, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड पे, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है भाई उसको, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करो जरा। CAPF 2025 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सुनहरा अवसर है यही, ठीक है। सीधे आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा अगर आपने सही से क्वेश्चन कर लिया तो। सर कुछ समझ में नहीं आता है, बंगाली में बोलो ना। नाहिद खातून, अच्छा, पॉइला बैशाख, समझ में आ गया कुछ? 1 प्रोपाइन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स। तो 1 प्रोपाइन क्या है? ये है 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन, 1 पे आइन लगा हुआ है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, आइन, ठीक है। प्रोपाइन 3 कार्बन होगा 3 कार्बन होगा, तो ले लो 3 कार्बन, तो 1 प्रोपाइन हो गया आपका। क्यों? कार्बन की अपने को 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है, तो बोल रहा है 3 डबल बॉन्ड है। भैया एक ट्रिपल बॉन्ड है, पहली बात तो ना 3 है और ना डबल बॉन्ड है, बहुत है गलत है ये तो। ना तो 3 है ना तो डबल बॉन्ड है, एक है और वो भी ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है ये, एक ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 2 नहीं है भैया,
सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और 3 5। सर ये भी तो है 1 6 सिग्मा। भाई सिग्मा नहीं पूछ रहे हैं, सिंगल पूछ रहे हैं, सिंगल जो तुम हो। तो 1 2 और 3 5, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये चीज़ समझ में आई। और एल्काइन, जो एल्काइन होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हो? The boiling point of acetic acid is higher than methane. Ethanol reacts with sodium metal and produces hydrogen gas. Esters give effervescence. Effervescence देते हैं esters, ऐसा तो नहीं देते। effervescence CO2 गैस की निकलती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। तो क्या होता है एल्काइन का? कह दो ना -2, ठीक है। तो CnH2n -2, ठीक है। कह दो ना -2 इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? हाँ चलो बताओ जल्दी से, दुखती ना पे हाथ मत रखो सर। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन। तो ग्राफीन इज द थिनेस्ट मटेरियल नोन सो फार। यस, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इट इज़ हाईली कंडक्टिंग, इट इज़ ये सब सही यार, हमें पढ़ा है ना, थिनेस भी पढ़ा है, हाईली कंडक्टिंग पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, वाइड गैप से वो नहीं होता है। अब इसको करने के लिए आपको ऐसे नहीं कि ना सर बैंड वाइड बैंड गैप सेमी कंडक्टर तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अरे भैया ये तो पढ़े हो, एलिमिनेट कर दो, बन जाओ लेफ्टिनेंट जल्दी से। नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। बेंजीन के बारे में कौन सा सही नहीं है बताओ जल्दी से। ईच कार्बन एटम्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 अदर कार्बन एटम्स विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देख लो आप यहाँ पे इस तरीके से बनता है अपना बेंजीन, बनता है, ये कार्बन है इस पे। अब देख लो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और भी सिग्मा है क्योंकि 4 वैलेंसी, तो 2 सिग्मा और है यहाँ पे। लेकिन सॉरी 2 सिग्मा तो नहीं होंगे क्योंकि एक डबल बॉन्ड भी होगा, 1 सिग्मा और होगा यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन वो पूछ रहा है ईच कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 अदर कार्बन एटम, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन। अब 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये 120 डिग्री का ही तो एंगल होगा लगभग। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पढ़ा नहीं है, थोड़ा इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना कि बेंजीन ऐसे बनता है और ये 120 डिग्री का एंगल होगा। भाई ये तो आपके मैथ्स के टीचर ने पढ़ाया होगा ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो पहला वाला तो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो पहला तो नहीं होगा बिकॉज वो सही है आपका। देन दूसरा, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ सिमेट्रिकल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो आपका ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, उसकी वजह से ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से एक अंदर आप गोला रखते हो। तो ये भी सही है। द लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एक बात आप ध्यान रखना, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लेंदी होता है, लंबा होता है, ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है डबल बॉन्ड। और जो ट्रिपल होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। अब मुझे बताओ तोड़ना किसको मुश्किल होगा, तोड़ना किसको मुश्किल होगा ये तुम मुझे बताओ, सिंगल को कि डबल को कि ट्रिपल को? सबसे तोड़ना मुश्किल किसको होगा बता जल्दी से। जो सबसे लंबा होगा सर, जो सबसे छोटा होगा, किसको तोड़ना आसान होगा? वो क्या है ना सर, वो जैसे लंबा है तो उसको तोड़ना तो मुश्किल होगा, और छोटा है आराम से टूट जाएगा। अरे बेटे मैं तुमको सेम थिकनेस की 2 लकड़ी दूँ, ठीक है, 2 लकड़ी दूँ मैं, एक इतनी लंबी दूँ और उतनी थिकनेस की एक इतनी लंबी दूँ, किसको तोड़ना आसान है? अरे भाई इसको तोड़ना आसान है, लंबी वाली को। इमेजिन कर पा रहे हो, हल्का सा किया चट हो गई, इसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। देख रहे फील दे के बढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है, समझ रहे हो? हाँ 6 आइसोमर नहीं होते हैं इसके, बहुत आइसोमर होते हैं, ठीक है, 6 आइसोमर इसके नहीं होते हैं। ओके चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिटर्जेंट इज और डिटर्जेंट, याद है आपको कल साबुन जब काम नहीं किया था हार्ड वाटर में और एसिडिक मीडियम में, तब डिटर्जेंट लेके आए थे। डिटर्जेंट क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसके होते हैं? सल्फोनिक एसिड। ओके, डिटर्जेंट्स आर जनरली कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिटर्जेंट लॉन्ग चेन नहीं भाई, सल्फोनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो सीधा असिस्टेंट अकाउंटेंट बना रहा हूँ, बनने आए तो तुम GST इंस्पेक्टर, सीधा गस्टेड लेवल की पोस्ट दे रहा हूँ। अब लेना है नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, फिर से देख रहे हो,
मौका छूटने ना पाए हाथों से। अबाउट ग्रेफाइट इज करेक्ट, ग्रेफाइट के बारे में कौन सा सही है? सर मैं इरेक्ट नहीं बैठ पाता हूँ, स्किनी बॉय हूँ, बेंड होके बैठने से स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जा रही है। बेटा चाहे कोई भी हो उसकी स्पाइनल कॉर्ड बेंड ही होती है, आप स्किनी हो चाहे फैटी हो, ठीक है। तो अपना पोस्चर मेंटेन करें। ये ज्ञान मैं तुम्हें तब दे रहा हूँ जब मैं खुद अच्छे से पोस्चर पे नहीं बैठा हूँ, लेकिन हाँ अभी बैठ गया हूँ तो तुम भी बैठ जाओ, ठीक है। ग्रेफाइट और उसका कोई लेना देना स्किन या फैट से नहीं है, ठीक है। स्पाइन टिल्ट होती है, सबकी होती है। ग्रेफाइट इज़ हार्डर दैन डायमंड, ग्रेफाइट हीरा की तुलना में ग्रेफाइट इज़ हार्डर। हार्डर कहाँ होता है भाई? ग्रेफाइट को तो लुब्रिकेंट, सॉफ्ट लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। पेंसिल वेंसिल में देखो कितना सॉफ्ट होता है, तभी तो टूट जाती है पेंसिल। और डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस स्टोन है, डायमंड जैसा कोई हार्ड ही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत होगा। ग्रेफाइट कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन दैन डायमंड, नहीं भाई, डायमंड में होता है। ग्रेफाइट इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हुई ना बात। ग्रेफाइट बेटर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि एक इसके पास सिंगल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। एक आपको होता है ना कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यहाँ पे कितना होता है? यहाँ sp3 होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से बॉन्डेड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे एक खाली है, एक खाली है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ग्रेफाइट डायमंड बोथ हैव इक्वल इंटरएटॉमिक डिस्टेंसेस, सही होना पड़ेगा तेरे को, नहीं गलत होना पड़ेगा मतलब, ठीक है। नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? डायमंड इज हार्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग इन इट। फुलरीन इज गलत बताना है, ये बहुत नोटिस करने वाली बात होती है। आप में से काफ़ी लोग अभी अगले महीने CDS का पेपर होगा, तो इस चीज़ का जब पेपर दें तो बहुत ध्यान में रखें इस चीज़ को कि आपसे ये पॉइंट, ये चीज़ मिस ना हो, क्योंकि नॉट करेक्ट बहुत पूछता है UPSC के एग्ज़ाम में, ठीक है। और मतलब काफ़ी लोगों के साथ होता है कि वो नॉट नहीं देखता और गलत हो जाता है। तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है, सही है। डायमंड गुड कंडक्टर है, नहीं, ये गलत है। फुल रीड में याद कल पढ़ाए थे, पेंटागनल और हेक्सागनल रिंग्स, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स, देखो नोट्स में जाके सब लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल? इथाइन है। अब इथ प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं? 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। आइन है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो कह दो ना क्या, -2, तो ये हो जाएगा इथाइन, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितनी आसानी से आप असिस्टेंट कॉन्डेंट बन रहे हैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फुलरीन एंड ग्रेफाइट, देख रहे हो फिर से असिस्टेंट कॉन्डेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड और ग्रेफीन में? कॉमन क्या है? कार्बन है, कार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम्स इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में वो करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ, ए से नाम शुरू होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। निकल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, H2 को जोड़ देते हैं और इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। याद है कल मलाई से घी बना रहे थे, वही है ये। लो भैया, विनेगर क्या है? नहीं, सिरका क्या है? तो सिरका है। तुम लोगों ने वो खाया है सिरके वाला जो आम होता है? खाया? इतना बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाता है एकदम। खाया तुम लोगों ने? सिरका होता है वो जो मतलब कुछ तो मम्मी लोग ऐसा, दादी बहुत रखती थी हमारी, जैसे वो आम की कली नहीं होता, जैसे आम का अचार होता है, उसको सिरके में वो कुछ तो होता है। जैसे वो सिरका तो आपको पता होगा ना, सिरका कैसे बनता है? वो गन्ने का जूस होता है, गन्ने का जूस को धूप में रखो काफ़ी दिनों तक, तो वो डिग्रेड होना शुरू होता है, सड़ना शुरू होता है, ठीक है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में। और फिर जो एकदम भयंकर वो आता है ना, एकदम तीखा टाइप, एकदम सिरके का, फिर उसमें जो आम की खटाई डाली जाती है, और फिर जो आता है ना आनंद है वो। जब मैं स्कूल से आता था ना, ठीक है, तो मैं सिरका, मम्मी बोलता हूँ, मम्मी सिरके के बिना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर, हाँ, मूली गाजर मिर्च सब खाई है। अच्छा, सब खाए तुम लोगों ने? अच्छा, ओके, मूली गाजर भी खाते हो क्या तुम लोग? 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या ऐड करेगा? एक सैल्यूट के तौर पे ऐड करेगा, ठीक है, विनेगर। मेथनॉल क्यों टॉक्सिक है? बताओ, मेथनॉल क्यों टॉक्सिक है? नहीं खाया तुम लोग? ले साहब से बात कैसे कर सकते हैं? कुछ काम है विकास जी, मैसेज कर सकते हैं आप 8840286735 पे, लेकिन काम का हो तभी, है ना।
चलो, तो मेथनॉल क्यों टॉक्सिक है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथेनॉल। पूरा लिखा हुआ है, लाइन देखो जाके कल की क्लास में, पीपीटी में सब लिखा हुआ है, पढ़ाया भी था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को ऑगुलेट करता है, सीधा जिसने ए मार्क कर दिया गलत हो गया। मेथनॉल पहले मेथेनॉल में कन्वर्ट होता है लीवर में, जो प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट करता है, थक्का जमा देता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये है नया क्वेश्चन है, बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑक्टेन नंबर नहीं पढ़ा था। क्या होता है ऑक्टेन नंबर? तुम लोगों ने कभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, तुम लोगों ने तेल डलवाया? और क्या तुमसे कभी पेट्रोल वाले ने पूछा है, भैया ये भैया XP95 डलवाओगे या XP100 डलवाओगे या नॉर्मल वाला डाल दूँ? बोलो ना भैया, कौन सा डाल दूँ, मतलब तेल कौन सा डाल दूँ आपकी गाड़ी में? तो ऐसे केस में पता है क्या होता है? ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आपको वो लालच देगा कि ना माइलेज अच्छा देगा, इंजन बढ़िया काम करेगा, XP100 डलवा लीजिए। अब तुम्हारी गाड़ी कौन सी? स्प्लेंडर ले, तुम्हारी गाड़ी माइलेज देगी। अरे दे चुकी माइलेज तुम्हारी गाड़ी, परफॉर्मेंस देगी तुम्हारी स्प्लेंडर? अरे छोड़ो, XP95 नॉर्मल डलवा गया था, XP95, ठीक है। तो ये सब ऑक्टेन नंबर होता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है ना, ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देती है, ठीक है। इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा क्या? आपका जो काइंड ऑफ तेल है आपका, ठीक है, मतलब उतना ही अच्छा तेल होता है, उतना ही अच्छा वह क्रूड ऑयल होता है। अभी क्या होता है, मतलब क्यों उतना परफॉर्मेंस होता है? एक्चुअल में जितना हाई ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल का, जो भी आप डला रहे तेल, तो उसका नॉकिंग, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं। आप जब तेल डालते हो इंजन में तो उसमें इग्निशन आता है, ठीक है, इग्निशन, ठीक है, तो पहले इग्नाइट कर जाता है अगर वो उसका ऑक्टेन नंबर लो हुआ तो भड़ूम भड़ाम भड़ाम ढूम 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 ऐसे टाइप की आवाज़ें आती है आपके इंजन से। तो इसीलिए XP100 एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी स्प्लेंडर है तो बेटा नॉर्मल वाले से काम चला लो, फालतू में पैसा डाल दे दोगे, बहुत ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। तो ऑक्टेन नंबर, जितनी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन बनेगी उतना ही कम ऑक्टेन नंबर होगा। यानी कि इसका ऑक्टेन नंबर सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। समझ रहे हो तुम? नहीं समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब जितनी लंबी चेन होगी उतना ऑक्टेन नंबर कम होगा। डायमंड ग्रेफाइट से तो मैं छक चुका हूँ, अब नहीं करवा पाऊंगा। While burning hydrocarbon fuels, if we see a yellow flame with lots of black smoke, it means that the fuel is burning completely. No, burn completely कर रहा होता तो complete combustion हो रहा होता, इनकम्प्लीट combustion हो रहा है, जिसकी वजह से वो या तो तुम्हारा, क्योंकि सिर्फ सैचुरेटेड वाला है वो, तो ब्लू, क्लियर ब्लू फ्लेम में वो उजलता है, क्लियर ब्लू फ्लेम होगी, ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं होगा, एकदम चमकदार ब्लू निकलेगा। और यहाँ पर क्या है? येलो सूटी फ्लेम निकलेगी, येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। कैसे निकलेगी? येलो सूटी, जो कि आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो सिलेंडर होते हैं उसमें सैचुरेटेड ही होता है, जिसमें क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीटली तरह से बर्न करता है तब येलो सूट निकलता है, या ब्लैक सूट निकलता है मेनली, तो उसमें येलो नहीं। The number of moles of oxygen gas used to complete combustion of 1 mole of glucose। तो अगर ग्लूकोज का आपको 1 मॉलिक्यूल का पूरा कंबशन करवाना है तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 6 ऑक्सीजन लगेंगे गाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इलेक्ट्रोप्स इज और आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगेन सुपर इजी है। डायमंड कर सकता है क्या? नहीं, ये बोलिए, आप कर सकता है क्या? ऐसी चीज़ें साझा करनी चाहिए क्या? तो नहीं करनी चाहिए। तो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C2 ओनली। अगर यहाँ पर वो होता है ग्रेफीन, तो ग्रेफीन करता है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड। डायमंड में क्या होता है? तो डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है। करो गाइस, जल्दी करो गाइस, टाइम नहीं है अपने पास। अब ग्रेफाइट जो होता है भाई, ग्रेफाइट और डायमंड फिसलने से तो दिमाग ख़राब कर लिया। UPSC के एकदम फेवरेट हैं ये सब चारों। ग्रेफाइट की अगर बात करेंगे तो इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी, तभी लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ना, मॉडरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, पेंसिल में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है डायमंड, ठीक है। और इसलिए तो टूटती थी जल्दी जल्दी, चटपट, ठीक है। पेंसिल के भी अलग रोने होते थे, छोटी हो गई है, पीछे ढक्कन लगा के लिख रहे हैं दो तरफ से छील रखी है, आधी तोड़ रखी है, आधी एक भाई ने ले रखी है, आधी दूसरे भाई ने ले, नट एक भाई ने ले रखा है, राज एक भाई ने ले रखा है।
एक का कटर नहीं है, ले वो अलग टेंशन है। टूट गई, ब्लेड से छील रहे हैं। ब्लेड से छीली तुम लोगों ने? मम्मी छीला करती थी ब्लेड से पेंसिल। मम्मी पेंसिल छील दो ब्लेड से। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया ना। डायमंड की अगर बात करेंगे तो हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है। फुलरीन, तुम लोग तो कटर वाले होगे क्यों, मतलब वो शार्पनर वाले। फुलरीन क्या होता है? फुलरीन आपका होता है थिनेस्ट एंड, वो तो वो होता है ग्रेफीन आपका थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, ठीक है। एंड वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो जाएगा आपका 4231, ओके। ऑप्शन नंबर है। सोप विद वाटर फॉर्म, तो सोप यानी कि जल साबुन के साथ क्या बनाता है? तो जल साबुन के साथ बनाता है लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ऑप्शन नंबर डी। इरेजर भी सर, हाँ। फैटमा कब आएगा भाई? फैटमा नहीं है वो, फैटमैन है, पूरा नाम लिखो। नहीं है सर, हमने गरीबी देखी है। अच्छी अच्छा देखिए, हाँ। पेंसिल को कुछ लौंडे तो होते थे पेंसिल ही चबा रहे हैं बैठ के, चबा चबा के ऐसा कर दिया उसको कि पकड़ने में ही घिना आ रही है। अच्छा ब्लेड वाले ही हो गया तुम भी। रबड़ कटर पेंसिल, हाँ इनका अलग ही ट्राई चलता था भाई। रबड़ कटर पेंसिल का अलग ही मॉल चलता था एक टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ आ स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल? स्वीट और फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? ईस्टर्स की होती है, याद करो, बताया था। ईस्टर जो एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है। तो ईस्टर क्या है? ये तो अल्कोहल है, ये तो एसिड है, ये तो कीटोन है, ये तो इथाइल एसीटेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यही है ईस्टर। इथाइल एसीटेट क्या होता है? एक सेकेंड, ठीक। ईस्टर्स क्या होते हैं सर? ईस्टर होते हैं जो एसिड और अल्कोहल मिला के बनते हैं। ROR इनका जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है ROR। ये रहा R, ठीक। ये रहा आपका R, इथाइल सॉरी एसिड, इथाइल एसीटेट है तो CH2CH, ठीक है। तो ROR ये हो गया आपका एसीटेट ग्रुप और ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप, इथाइल एसीटेट। तो दोनों जगह R लगा हुआ है COO के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगला करो। बक मिनिस्टर फुलरीन फुटबॉल शेप का होता है। कार्बन के कितने एटम होते हैं? 60 एटम फुटबॉल शेप में अरेंज्ड है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो 25, जल्दी करो। कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी थिंग्स वी यूज़। यस, कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी दिखाता है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, श्रृंखलन गुणधर्म। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, बिल्कुल इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड। भैया टेट्रा बॉन्ड कब से बनाने लगा भाई? नहीं नहीं, टेट्रा बॉन्ड कब से बनाने लगा है? 4 बॉन्ड बना लेगा क्या? ये क्या चल रहा भैया है? नहीं, ये क्या होता है? ये कुछ होता है क्या ये? तो चौथा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर 1 2 3 हो जाएगा। भाई अब मैं ये करवा नहीं पाऊंगा। अगर ग्रेफाइट डायमंड और फुलरीना मुझे दिख गया ना तो मैं मार दूंगा अब इनको। डायमंड एज बताओ बॉइलिंग पॉइंट के और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ हाइड्रोकार्बन्स को। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना लंबा चेन होगा हाइड्रोकार्बन का उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हेप्टेन 7 है, 3 है ना ना, ये रॉन्ग नंबर है। 8 5 4 3, ये एकदम बढ़िया नंबर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा ना। पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बता तो ज़रा, कल बताए थे कि नहीं बताए थे? प्रोपेन के कितने आइसोमर होते हैं? क्यों प्रोपेन के? अब ब्यूटेन के कितने होते हैं? तो पीरोपेन के कितने होते हैं? 0। ब्यूटेन के कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल यानी एन ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। और अपने पेंटेन के कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल यानी एन पेंटेन, एकदम सीधा सीधा पेंटेन। एक होता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन जिसको बोलते हैं। और एक होता है नियोपेंटेन जिसमें क्या होता है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। याद आया कल का कुछ? कल कुछ पढ़ा था आइसोमर करके, जिनमें सेम क्या होता है? सेम फार्मूला होता है, फार्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ही था वो आइसोमर निकालने का। नॉट करेक्ट, मतलब 5 से अगर ऊपर जाते हो तो पेंडेंट से ऊपर। भाई डायमंड ग्रेफाइट दिख ना जाए मुझे, ठीक है। चलो ये करो, नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है? द ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल।
तो मिसल माइसेल 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 सॉरी, तो माइसेल के मतलब वो माइसेल के आसपास इकट्ठा हो जाता है, मतलब ऑयल एंड डर्ट आर कलेक्टेड इन दी सेंटर ऑफ द मिसल। तो सेंटर में भैया ये पूरा जो मिसल होता है, माइसेल होता है, सेंटर में उसके यही तो होता है, ठीक है। सेंटर में पूरा जो माइसेल फॉर्मेशन है उसके सेंटर में ऑयल एंड डर्ट ही तो है, बिल्कुल सही बात है। स्कैटर करता है लाइट, बिल्कुल देखा था ना, टिंडल इफेक्ट दिखाता है भैया। इमल्सिफिकेशन, इमल्शन कहाँ बनता है, कॉलॉइड, सोप सारा अच्छा अमोनियम सॉल्ट होते हैं, कब से, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है, मार देंगे भी, ठीक है, ऐसा टाइप आपको बोलना है अगर कहीं भी गलत दिख जाए आपको, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट नहीं होते, इनफैक्ट जो डिटर्जेंट भी होते हैं वो आपके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं साबुन, सल्फोनिक एसिड होते हैं आपके क्या, वो होते हैं आपके डिटर्जेंट। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं सिस्सी वाले, कोक इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ, तो कोक किसकी प्योर फॉर्म है, कोक, वो वाली कोक नहीं है ये, ठीक है, कार्बन की। ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर्स किसकी रिएक्शन से मिलते हैं बताओ, आरआरबी ग्रुप डी, बताओ जल्दी बताओ, ईस्टर्स किसकी रिएक्शन से बनते हैं, जिसके पास तीनों रबड़ पेंसिल और कटर होता था उसका अलग, हाँ उसका अलग ही और होता था। सब पीटीएस कब से स्टार्ट होगा, टीना जी और बाकी सभी लोग जी जितने भी पीटीएस को लेकर बैठे हैं, पीटीएस में ना इस बार देखना तुम कैसे होगी, तुम बस देखना कैसे होगी, तुमको मजाक लग रहा है ना, इस रिकॉर्डिंग को कट करके रख लो तुम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कुछ दिनों बाद, नहीं तुम रख लो इसको कट करके। ईस्टर्स क्या होते हैं, अल्कोहल और एसिडिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्रांच चेन ऑर्गेनिक अभी बताया, नियोपेंटेन, एक ही कार्बन पे लाइक दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए ऊपर भी नीचे भी, मतलब चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, याद है आपको, जैसे नॉर्मल पेंटेन था इस तरीके से, ये नॉर्मल पेंटेन था आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, तो नॉर्मल पेंटेन था ये, एन पेंटेन। फिर एक कार्बन को उठा के मैंने क्या कर दिया था, सेकंड या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे लगा दिया था, फिर दोनों कार्बन को उठा दिया था मैंने, ठीक है, नियोपेंटेन में, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हो गया था, ये दोनों कार्बन को इधर वाले और इधर वाले को, जैसे 5 है ये, दोनों को उठा के यहाँ पे लगा दिया था, दोनों को उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब दोनों को उठा के यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से हट जाएंगे, ये क्या बन गया देख रहे हो, इस चारों तरफ कार्बन 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 लग गया इसके चारों तरफ, तो CH3 का होल 4, ये होता है नियोपेंटेन, ठीक है, एक पेंटेन का आइसोमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एलिमेंट। अच्छा हाइड्रोकार्बन में सिंपल है, हाइड्रोजन कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर 20, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है ये, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज आपसे पूछ रहा है, अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज यानी समजात श्रृंखला वो होती है जो CH2 से डिफर करती है। अब CH2 से डिफर करती है, जैसे एथीन है, तो भाई इथाइन नहीं हो जाए, सेम ही ग्रुप रहे, मतलब फैमिली सेम होनी चाहिए, ठीक है, फैमिली सेम फैमिली के भाई बहन की बात होती है होमोलॉगस में। फैमिली आपने अलग कर दी, इथीन से इथाइन चलेगा, आप एल्कीन से एल्काइन में चले, कह दो ना से आप कह दो ना -2 में चलेगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे भी अब वही सेम सेम काम किया आप, ठीक है। अब यहाँ देखो मेथेन, मिथ के बाद इथ के बाद प्रो और सब में एन है, यानी कि कह दो ना +2, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्यों बनाता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाई टेंडेंसी है पॉजिटिव आयंस बनाने की, कार्बन एटम्स है वो फुलर आउटर शेल नहीं, फुलर नहीं होते, रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कार्बन इजीली डोनेट्स नहीं भाई नहीं करता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में और शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है जिसमें कि वो बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। तो कार्बन के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की, संबंध तो इंसान बनाता है, बनाने की अनूठी क्षमता होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ऑप्शन नंबर डी श्रृंखलन। विच कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम दी फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब कह दो ना -2, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा तो ये चीज़ जो है ना एल्केन में चले, साइक्लो एल्केन में जाएगी, ये साइक्लो एल्कीन और वो साइक्लो एल्काइन में CH2 -4, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में आपका आ जाएगा इथीन, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोवेलेंट, ठीक, आयनिक तो मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा क्या,
एटलीस्ट वन कार्बन एटम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टू, भाई कर लोगे यार, ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक्स। अब ये क्या है, द बेसिक मॉडिफिकेशन विद द प्रीफिक्स और सफिक्स इन द नॉमेनक्लेचर इज द इंडिकेटर ऑफ। तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, सरफेस एरिया दिखाता है, बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, नेचर दिखाता है फंक्शनल ग्रुप का। ऑप्शन नंबर डी होगा सिंपल, प्रीफिक्स सफिक्स वो दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हेलो एल्केन्स है ना, तो हेलो क्या है, प्रीफिक्स है, वो क्या बता रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलोजन है यहाँ पर, यानी कि वही फिर कल बाहर आई आरती, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। Which two properties of carbon are mainly responsible for the formation of large number है यार, फिर से वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लंबी लंबी चेन बनाते हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ये करो जरा, 45 नंबर करो। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट इन वाटर। तो CH3COOH है, ठीक है। अब CH3COOH क्या है, एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पानी निकल जाएगा, पानी निकलेगा, CH3COOH यानी सोडियम एसिटेट और वाटर बनेगा, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और ये कैसा सॉल्ट होगा, वीक मतलब बेसिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना ये बेसिक सॉल्ट होगा बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू एसिड। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स बिकॉज इट एग्जिबिट्स व्हाट, भैया मेरे कितनी बार बताएं, कार्टिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, बेंजीन का है क्वेश्चन, आरबी ग्रुप डी का है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है, इट हैज़ 3 सिंगल एंड 3 डबल बॉन्ड्स, द मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H14। नाउ वी नो कि साइक्लिकल तो है और 6 मेंबर्ड हैं, 6 कार्बन इसमें एटम्स है, 3 सिंगल 3 डबल बॉन्ड है, अच्छा 3 सिंगल 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के ही बीच में तुमको 6 बॉन्ड दिख जाएंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड में, और फिर यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अलग है, जो यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना वो अलग हैं आपके। भैया बेंजीन की बात हो रही है सर यहाँ पे, तो ना तीन ही आपने कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बेंजीन है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी चलता है, तो यहाँ पर आप देखो वैलेंसी फुलफिल हो गई इसकी 4, ठीक है, हर एक कार्बन की। तो ये चीज़ समझ नहीं आपको, तो यानी कि यहाँ पे 3 सिंगल नहीं है, यहाँ पे 6 सिंगल, और 6 तो एक कार्बन कार्बन सिंगल है, और हाइड्रोजन के साथ जो अलग बना रहे हैं वो अलग, तो 6 12 सिंगल हैं, 12 सिग्मा होंगे, ठीक है, 12 सिंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 नहीं है सर, 1.7 के लोग सिंगल हैं यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स, बिल्कुल ये सही है, लेकिन आधा गलत आधा सही, तो उसको गलत ही मानेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, तो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 6 ही हैं, 6 हाइड्रोजन है, C6H6 फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, एक सेकेंड, इट हैज़ 3, यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ये तो पूछा था, करेक्ट है। तो सही कैसे हो सकता है, अच्छा समझ गए, दूसरा वाला सही हो सकता है इस सेंस में कि ओके 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 ओके, सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछा था यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछा था यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड था, 1 2 और 3, ठीक है। अब मुझे एक चूज़ करना है, तो आई विल गो, बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता है, एटलीस्ट ये वाला जस्टिफाई हो सकता है कि ठीक है कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 सिग्मा और 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड है, सिग्मा तो टोटल 6 हो जाएंगे, मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में ही बात करूँगा तो भी 6 हो जाएंगे, लेकिन ठीक है सिंगल बॉन्ड है तो 3 है, 1 2 3 और डबल 3 है आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी। 48, व्हाट इज़ द डेफिनेशन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनसैचुरेटेड, भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, कर लोगे। कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करते हैं तो क्या मिलता है, तो कंप्लीट कंबशन करोगे तो CO2 और वाटर मिलेगा, कर लोगे। इन विच फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल, कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन एटम एज वेल एज टू द कार्बन, तो किसमें कार्बोनिल ग्रुपिंग इज द कार्बोनिल कार्बन, ओके।
अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड होता है ये, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये। कीटोन क्या होता है? ये। अमाइड क्या होते हैं? अमाइड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है आपका, ठीक है। सिंगल जो कार्बोनिल आटम है वो नाइट्रोजन आटम से बॉन्डेड होता है, यानी NH, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे CHO, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कार्बन आटम अटैच टू द हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ना, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग द कार्बोनिल कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन आटम एज वेल एज टू द कार्बन। इसमें तो होएगा नहीं हाइड्रोजन से, इसमें भी हाइड्रोजन से नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन आटम यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, एक OH है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे है, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। विच एल्काइन विद केमिकल फार्मूला अपीयर्स एज कलरलेस लिक्विफाइड गैस विद अ स्वीट ऑर्डर। स्वीट ऑर्डर का मतलब है एकदम मीठी मीठी महक सी आती है इसमें से, तो महक भी मीठी होती है, और इसका आंसर होगा D, 1 प्रोपाइन है ये, ठीक है। 1 2 3 1 प्रोपाइन, बहुत आसान है, स्वीट ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस देखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन एटम दैट इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल एंड एरोसोल प्रोपेलेंट। अब बोल क्या रहा है? 4 कार्बन एटम्स हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन में 4 हैं भाई मेरे, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 कार्बन एटम कहाँ से हो गए? स्ट्रेट चेन एल्केन कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन एटम दैट इज कॉमनली यूज्ड एज फ्यूल एंड एरोसोल। 5 कार्बन एटम इसमें। आइसोब्यूटेन में कितने हैं? उसमें 4 हैं आइसोब्यूटेन में। ये रहा आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये रहा आपका आइसोब्यूटेन, ये है आपका आइसोब्यूटेन, दिस इज योर आइसोब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन में 5 हो जाएंगे, तो ये तो मान सकते हैं। ब्यूटेन में भी 4 कार्बन एटम है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, भैया 6 कार्बन एटम हो गए यहाँ पर। कितने कार्बन एटम हो गए? 6 कार्बन एटम हो गए, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ब्यूटेन। आपको पता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन को LPG गैस सिलेंडर में यूज़ किया जाता है फ्यूल के तरीके, ठीक है। कल पढ़ा था, शॉर्ट भी डाला था मैंने, बताया था प्रोपेन और ब्यूटेन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आ जाओ 54 पे। विच केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड द प्राइमरी रिएक्शन प्रोडक्ट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेडिकेशंस। विच केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी? भैया कोई नहीं, तुम लोगों ने जो कक्षा 11-12 में तुम लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार किया होगा तुमने, ठीक है, तो ये नाम ज़रूर सुना होगा तुमने, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड सुना है? वही कोल्बे रिएक्शन है। इसमें फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल, ठीक है। अच्छा, ये बेंजीन रिंग पे मैंने OH लगा दी तो फिनॉल बन गया। अगर मैं CH3 लगा दूँ तो क्या बनेगा? बेस से रिएक्शन करवाई, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, देन CO2 डाला और बन गया सैलिसिलिक एसिड। बड़ा बहुत सैलिसिलिक एसिड बनाया मैंने क्लास 12th में, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बनाया सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? कोलबेज रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता है सैलिसिलिक एसिड, जहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और जो एसिड COOH ग्रुप है एक साथ लगे होते हैं, ठीक है। चलो, तो ठीक है, तो क्या होता है आपका? टॉलिन होता है, टॉलिन। इससे कभी फिनॉल बनाया तुम लोग? क्यों, इससे फिनॉल बनाना आता है तुम लोगों को? विच जनरल molecular formula structure characteristic that characterizes the class of organic compound known as diazonium compounds और diazonium salt के नाम से किसको जानते हैं? तो diazonium, नाइट्रोजन सब में है वैसे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलो आखिरी के 5 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका होमवर्क है, क्योंकि अब मेन सब क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ ऐसा नया क्वेश्चन नहीं बचा। आयनिक बॉन्डिंग कहाँ होती है? मेटल नॉन मेटल के बीच में होती है, बाकी सब होगा, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ दी कंपाउंड्स डज साइक्लोहेक्सेन बिलोंग? तो साइक्लोहेक्सेन किस क्लास ऑफ कंपाउंड से आता है? साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन आपका नॉन बेंजोनाइड होगा। बेंजीन है क्या? नहीं है। एरोमेटिक है क्या? नहीं है। भैया सिंपल, ये करते हैं तब बेंजीन होता है, ये करते हैं गोला लगाते हैं तब बेंजीन है, जो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? जब साइकिल में कार्बन के अलावा और कोई आ जाए, जैसे ऑक्सीजन घुस जाए, नाइट्रोजन घुस जाए, सल्फर घुस जाए। नोज़ बोलते हैं ना, अपनी नाक हर जगह मत घुसाया करो, तो अपनी नोज़ हर जगह मत घुसाया करो, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर अगर घुस गए तो हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा वो। बेंजीनॉइड नहीं है मेरा भाई, एलिसाइक्लिक है, ठीक है। एलिसाइक्लिक बिल्कुल गलत बात है ये, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एलिसाइक्लिक का तो मतलब हो गया वो साइकिल है ही नहीं उसमें, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये एलिसाइक्लिक में ही आएगा ये, ठीक है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करेंगे तो एलिसाइक्लिक में ही आएगा, एरोमेटिक तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हीट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर में कुछ हमें देखने को मिले, ओके। तो एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक वो होते हैं जो ए साइक्लिक होते हैं, जो साइक्लिक नहीं होते हैं, लाइक जैसे प्रोपेन हो गया, ये जो खुली खुली चेन है, जैसे अभी जो बना रहे थे ये सब खुली खुली चेनें तो थी, ये सब ये जो बना रहे सब खुली खुली चेनें, तो ये ए साइक्लिक है। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक वो होता है जो एलिफैटिक भी होता है और साइक्लिक भी होता है। तो तुम बस ये करना, कंफ्यूज मत होना एलिसाइक्लिक और ए साइक्लिक में। ए साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल नहीं है, एलिसाइक्लिक का मतलब है साइक्लिकल है, बस एलिफैटिक भी ऐसा टाइप, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल इज दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस कर दिया इसको हमने, क्या कर दिया है? कंडेंस कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। बॉन्ड लाइन, जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो इस तरीके से जब लिखते हैं ना CH3, ठीक है, इस तरीके से पूरा जो बनाते हैं दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन से ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे जो नहीं बनाते हैं, ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। और एक वेज डैश भी होता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, उसमें मतलब काइंड ऑफ 3D स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है, उसको वेज डैश होता है, ठीक है। खैर, तो कंडेंस मतलब कंडेंस करके एकदम इकट्ठा लिख दिया, उसको खोल दिया, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, और इस तरीके से आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वेज डैश वैसे। चलो आखिरी क्वेश्चन है, 4 कार्बन चेन विद ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन होगा, आइन ब्यूटाइन, ठीक है। बाकी यार क्वेश्चन ना थोड़े से, चलो जो नए वाले हैं ये सब तो कर ही लोगे, ये वाला करवाते हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं? पैलेडियम और ऑन बेरियम सल्फेट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? पैलेडियम को अगर बेरियम सल्फेट में, इनको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, हिलमैन रिएक्शन कैटलिस्ट, कौन इज़ रोजनमुंड या फिर अल्डोल। तो ये आपके रोजनमुंड जो कैटलिस्ट होता है, जो रोजनमुंड रिएक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है आपका और हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, तो वो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर, यहाँ से अल्डिहाइड बनाया जाता है। तो रोजनमुंड कैटलिस्ट का यूज़ करके रोजनमुंड रिएक्शन होती है जहाँ पर अल्डिहाइड बनाया जाता है, ठीक है। When haloalkanes and aryl and vinyl halides react with magnesium metal they yield which reagent? किस reagent को वो करते हैं? तो ध्यान रखना, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड reagent। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रिग्नार्ड reagent ये होता है आपका, ठीक है। An organic reaction used to convert an aryl diazonium salt into aryl halide using a copper 1 halide catalyst is called as। आपको बता दूं पहले क्वेश्चन आते थे इससे, देख सकते हैं सब सीजीएल के, ये भी क्वेश्चन सीजीएल का, पिछला वाला सीजीएल का था, ये भी सीजीएल का, सब 2024 के हैं, ठीक है। नहीं, ये पहले क्वेश्चन आते थे तगड़े, लेकिन अभी तो तगड़े छोड़ो, मतलब उतने क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो ठीक है, पहले तो काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन आते थे। इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर एराइल हैलाइड बनाया जाता है डायजोनियम सॉल्ट से। ये वाला क्वेश्चन करना जरा 70th वाला पहले, नैप्थलीन, ट्रोपोन, साइक्लोहेक्सेन या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्या है ये? भाई साइक्लोहेक्सेन तो नहीं है, वो तो ऐसा नॉर्मल सा होता है, उसमें एक भी डबल बॉन्ड भी नहीं होता साइक्लोहेक्सेन में, क्योंकि ठीक है वो एल्केन है, सॉरी हेक्सीन है ये, ओके। तो ए साइक्लोहेक्सेन है तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। आंसर है नैप्थलीन, ऑप्शन नंबर ए। इसको नैप्थलीन बोलते हैं, जो कैसा होता है? सबलाइम होता है, ठीक है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक भी है और साइक्लिकल भी है। साइक्लिकल इसमें से कौन है? सिर्फ ऑप्शन नंबर वो है साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका या फिर स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ओपन चेन, चलो ये वाला करो। विच अनसैचुरेटेड, आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ 20 कार्बन एटम इज यूज टू मेक कैंडल एंड पैराफिन वैक्स? 20 कार्बन एटम है। ऑक्टेन, ऑक्टेन में कितने होंगे? 8, नोनेन में 9, डेकेन में 10, ठीक है, डेकेन में 10। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आइकोसेन, ठीक है। आराम से एलिमिनेट कर सकते थे ए और सी को, तो आप आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर बी होगा, आइकोसेन, ठीक है। ट्राइब्रोमोमिथेन इज अ सिनोनिम फॉर विच ब्रोमिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? क्यों?
ये किसका सिनोनिम है, किसके लिए यूज़ किया जाता है इस वर्ड को, तो इसको यूज़ किया जाता है ब्रोमोफॉर्म के लिए, ब्रोमोफॉर्म के लिए। ठीक है, क्या है, ट्राइब्रोमोमेथेन है, ट्राइब्रोमो। ठीक है, यानी कि ट्राइब्रोमो यानी कि 3 तो बी आर ही लगे हैं इसके साथ, 3 तो ब्रोमीन ही लगे हैं इसके साथ, और एक वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा CHBr3। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3। ठीक है, तो वो होता है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये CHBr3, तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बता दो, आखिरी क्वेश्चन है 7 थाला फॉर अ रीज़न। पता जल्दी से क्या होगा इसका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पकड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन देख के अपने को समझ में आ रहा कि एक 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल, यानी कि इसने नंबरिंग तो यहीं से शुरू करी है। क्यों, क्योंकि ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो 1 मिथाइल। अब यहाँ मत भाग जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ भागोगे 3 4 5, ये दूर पड़ेगा, फिर दूर नहीं भागना होता है अपने को। फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच्ड होता है उससे पास में आना रहता है, तो यहाँ पे 3 में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH3। सर आपको कैसे पता, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये 2 बॉन्ड दिखा रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे। ये भी 2 बॉन्ड दिखा रहा है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है। जैसे यहाँ जो कार्बन लगा होगा इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। समझ आई बात। तो इस तरीके से, तो ये 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो 3 नंबर पे लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ज़्यादा लोड लेना नहीं था, उसमें लिखा था कि 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 मिथाइल, यानी कि 1 से ही ये शुरू हो रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ बेंजीनॉइड। ये कौन सा बेंजीनॉइड है, क्या है ये, तो ये है आपका एनिलीन। एसिटल्डिहाइड तो CH3CHO होता है भाई। ठीक है, CH3CHO होता है, ये आपका CH3CH2CH3 होता है, और ये हेक्सेन तो CH3, मतलब ऑब्वियस बात है C6H12 होगा। ठीक है, ये आपका एनिलीन है, जहाँ पर आपको जैसे नहीं टॉल्वीन होता है, CH3 लगा दोगे टॉल्वीन हो जाएगा, NH2 लगा दोगे एनिलीन हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड द डैश इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम टोटल कितने होंगे कैसे पता चलता है, प्रीफिक्स से, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक, बताइए, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब तुम मुझे बताओ ये कैसा अल्कोहल है, बताओ जल्दी से। मैं नहीं बताने वाला, तुम बताओगे मुझे कैसा अल्कोहल है ये। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्या बताए थे। टर्शरी, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी वो होता है जहाँ पे COH लगा है जिस कार्बन से, उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। सेकेंडरी में 2 कार्बन अटैच्ड हैं, टर्शरी में 3 कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। सर ब्यूटाइल क्यों है, ये तो 3 है भाई, 3 नहीं 4 है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी नहीं होगा, प्राइमरी तब होता जब जिस कार्बन से ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ऑल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें अगर एक ही कार्बन अटैच्ड होता तो। ठीक है, चलो ये आखिरी बता दो 84 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एराइलामीन इन विच अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर 1 बेंजीन हाइड्रोजन्स। मतलब क्या है ये, तो देखो ये जो अभी पढ़े थे, ये जो पढ़े थे दैट वाज एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन तो नहीं होगा, यानी कि ये एक हीट्रोसाइक्लिक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसने कार्बन की जगह लेके नाइट्रोजन। ये हीट्रोसाइक्लिक नहीं था, ये हीट्रोसाइक्लिक नहीं था, रिंग के अंदर क्या घुसा है, क्या नाइट्रोजन ना, अलग से फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अटैच्ड है, यहाँ रिंग के अंदर घुस गया, ये हीट्रोसाइक्लिक होगा। और इसको बोलते हैं क्या, पिरिडीन, इसको बोलते हैं पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। टॉलिडीन क्या होता है, अब टॉलिन क्या होता है, CH3 लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर ये जो हमने लिखा था वो क्या था, NH2, दैट वाज योर एनिलीन। अगर CH3 यानी NHCH3 हो जाएगा ये। ठीक है, NHCH3, ठीक है, NHCH3। चलो, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स एन ऑक्सीजन बिटवीन 2 एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन है, तो ईस्टर तो मत बोल देना, ईस्टर होता है ये होता है ईथर। कीटोन क्या होता है, कार्बन से अटैच्ड है सीधा डबल बॉन्ड, और ठीक है, खत्म हो गया फाइनली अपना।
तो 2024 में सीजीएल में काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे, तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तो मैं सच बताऊं तो ऐसा कोई तगड़ा क्वेश्चन आ रहा नहीं है। साइंस से तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं उठ उठ के, ठीक है। ऑक्टेन के क्या मैं समझ रहा था तो सर रिएक्शंस पढ़ाया नहीं आपने? कौन सी रिएक्शन नहीं पढ़ाया आर्टिस्ट ने? हाँ, कौन सी रिएक्शन नहीं पढ़ाया? रिएक्शन वाला चैप्टर हो चुका है, कहाँ से हो रही हैं आप? रिएक्शन नहीं पढ़ाया है, रिएक्शन चैप्टर ही मिस कर दिया, गोल कर दिया, क्यों? अच्छा, एनटीपीसी एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सीरियस का क्या बता दें? स्टैटिक का मैं बताऊंगा, स्टैटिक का मैं बताऊंगा, ठीक है। टुमारो फिजिक्स स्टार्ट, फिजिक्स का फिजिक्स का बताओ कैसा क्या रखना है फिजिक्स खुद से, क्योंकि साइंस से कम थोड़े से क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, लेकिन फिजिक्स से ना के बराबर एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा प्लान है कि जैसे कि जो लोग बैच में उनको तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। और जो लोग को मान लो कि अगर मैं नो कि काफ़ी लोग यहाँ से फ्री में भी कर रहे हैं, तो एफआरबी में मैंने करवा रखा है वैसे तो फिज़िक्स, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड मैं एडवाइस करूँगा अभी, ठीक है, बाकी लोगों को कि मतलब जो जिन 2026 में सीजीएल के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि फ़िज़िक्स को आप अभी स्किप कर सकते हैं। मैं खुद एडवाइस करूँगा कि फ़िज़िक्स तो एकदम लास्ट रिसॉर्ट में रखिए, क्योंकि ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैं शेयर करूँगा, अभी मुझे डेटा निकाला नहीं है, लेकिन ना के मतलब ना एमटीएस में तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन आया है। एमटीएस जब भी पेपर हुआ था शायद 0 ही क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वही टाइम अपन अगर स्टैटिक जीके में, खासकर फोक डांस, और क्योंकि आपको लग रहा होगा जैसे स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके में फोक डांस और फेस्टिवल से थोड़ा सा कि नहीं, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट के एग्जाम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग से फोक डांस, क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिल ही गए हैं, अब हम क्वेश्चंस उसके ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और एक अलग से फाइल बना के आपको देते हैं जो भी नए डांस और फेस्टिवल आए हैं। तो ये मेरा प्लान है। तो उससे क्या होगा कि मैं वो जो टाइम है वो वहाँ पे लगा पाऊँगा जहाँ पे नीडेड है, और आप भी, ठीक है। सर सिर्फ लड़कियों के कमेंट्स पढ़ते हैं, शुभम कुमार। शुभम तो मैंने सुना था लड़कों का नाम होता है, लेकिन तुम लड़की हो गया। ब्रेकिंग बैड वाला सब्सटेंस, ये कौन सा सब्सटेंस है? हम लोग स्टैटिस्टिक्स कैसे पढ़े हैं? चलो भाई, तुम लोगों से तो मैं कुछ उम्मीद कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। फिजिक्स भी करा दी, हाँ नहीं मुझे पता है। तुम लोगों को नहीं करवाया तो यही बोला, पैसा पूरा ले लिए थे, फिजिक्स फिजिक्स रिकॉर्डेड दे दिए थे, करवाए नहीं थे। हाँ, लूट लिया है हमको, हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, 10 जगह गाओगे जाके नहीं। तुम्हारी हरकत से ना बेटा नफ्स से वाकिफ़ हूँ, तुम चिंता ना करो, सब वाकिफ़ हूँ मैं, ठीक है। कि मैं सोचूं कि वो मतलब थोड़ा जो टाइम बचेगा उसको और बेटर, जैसे फैटमैन का सेकंड एडिशन और बेटर कराने पे लगा दूँ, या स्टार्टिंग ना ना नहीं, पैसा तो पूरा लिए हो 1199, नहीं पढ़ाओ, चाहे हम पढ़ें ना पढ़ें लेकिन तुम पढ़ाओगे, ठीक है। हाँ, हम पढ़ें और चाहे ना पढ़ें, तुम पढ़ाओगे, और वो भी लाइव आके पढ़ाओगे, रिकॉर्डेड तो दे मत देना, है कि नहीं।
बेटा तुम लोग, अरे नहीं सर नहीं, अरे तुम, हम पता है सब कुछ तुम्हारे बारे में, ऐसे ही समझ रखे हो क्या? काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते हुए। हम्म। फिजिक्स लास्ट में रखो बेटा, ये लास्ट ही चल रहा है, सब कुछ हो ही चुका है, लास्ट में रखो। क्यों? चलो थैंक यू धन्यवाद सभी को। सर कैन वी लीव फिजिक्स? बिल्कुल यू कैन लीव फिजिक्स बिकॉज क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं बाकी, ठीक है। आप एक काम करो, आप फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दो। क्या तुम मुझे वही वाइब्स दे रहे हो जिस वाइब से मैं बोल रहा हूँ? तुम एक काम करो, तुम यूपीएससी का प्रिपेयर करना छोड़ दो। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? सर गलती हो गई। नहीं तुम किससे बात कर रहे थे? सर गलती हो गई। मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त से। लड़का या लड़की? सर सॉरी सर, मैंने पूछा लड़का या लड़की? लड़की सर। एक काम करो, तुम फिजिक्स पढ़ा यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो। सुना तुम लोगों ने? देखा? क्यों? चलो थैंक यू, करेंगे फिजिक्स भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे कलंक नहीं चाहिए अपने नाम पे, 4.0 बैच के नाम पे। ठीक है कि ले लो रिकॉर्डेड दे दिए थे फिजिक्स, तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन करवाऊंगा, मैं कराऊंगा।